स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल के अल्कोहल से हम अल्काइल हैलाइड को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, यहाँ पे एक जनरल सा रिएक्शन लिख लूँगा, यानी अल्कोहल के लिए मैं ROH लिखूँगा। आर जो है वो अल्काइल ग्रुप के लिए है, यानी हाइड्रोकार्बन चेन जो होती है उसके लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लिख लेते हैं आर, ठीक है। और साथ इसके क्या लगा हुआ है, OH। OH जो है ये जो है वो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं किसी हैलोजन एसिड के साथ, हैलोजन एसिड के लिए मैं HX लिखूंगा, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो आती है जी RX। RX जो है वो हैलोजन है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये जो है हेलोजन कहलाते हैं। तो X एक जनरल सी रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास हेलोजन के जो एलिमेंट, हेलोजन के जो मेंबर हैं उनको जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए। तो RX जो है ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड आ जाएगा, प्लस प्लस क्या आ जाएगा जी, वाटर, H2O, वाटर हमारे पास आ जाएगा। इसमें अगर आप देखें तो क्या हो रहा है जी कि OH जो है वो यहाँ से रिप्लेस हो रहा है और OH की जगह X जो है वो अटैच हो रहा है आके इधर। इस केस में अगर आप देखें तो ये एक तरह का क्या है जी, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन होती है। मैं इसी चीज़ को अगर यहाँ पे शो करूँ आपको, तो चूंकि जो कार्बन है, ठीक है, यानी R क्या है जी, बेसिकली जो अल्काइल ग्रुप है इसमें क्या है, यानी कार्बन है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल देता हूँ किसकी जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फर्ज किया CH3 लिख लेता हूँ। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और हेलोजन एसिड जो है उसमें से जो हेलोजन है, हेलोजन एटम है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। और जो हाइड्रोजन है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हेलोजन एटम के ज़्यादा नज़दीक होंगे, तो एक जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हाइड्रोजन पे। तो अब क्या होगा कि जब ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ले लेगा हेलोजन, तो हेलोजन एटम, तो इसके ऊपर कंप्लीटली जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फर्ज किया हेलोजन एटम की जगह, X की जगह यहाँ पे मैं Cl लिख लेता हूँ। Cl पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। चूंकि इसने एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी ले लिया है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, या न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा, और ये इस पे अटैक करेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा, यहाँ से OH जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, OH यहाँ से निकल जाएगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आएगी, मैं यहाँ पे लिख लूँगा CH3, और फिर यहाँ पे मैं लिख लूँगा Cl, मिथाइल क्लोराइड, प्लस प्लस H प्लस OH आ जाएगा हमारे पास, OH, और इस पे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इस तरह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन जो है हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। और चूंकि यहाँ से एक प्रोटॉन जब इसको मिलेगा तो ये उसके साथ अटैच होके जो है वो क्या बना लेगा, वाटर। और वो प्रोटॉन कहाँ से आएगा, यानी ये हेलोजन जो एसिड था उसका पार्ट जो H पॉजिटिव यहाँ से बनेगा, ठीक है। यहाँ से जो है वो प्रोटॉन आएगा, तो वो इसके साथ मिलके वाटर बना लेगा, और इस तरह से ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इस तरह से हम जो है वो अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक जो है वो रिएक्शन लिख लूँगा, बल्कि यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि एक जो है वो रिएक्शन दिखाता हूँ जिसमें फर्ज किया हमारे पास इथेनॉल है, CH3 CH2OH, इथेनॉल ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, किसी भी हेलोजन एसिड लाइक HCl के साथ। तो अब क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो होगी जी इथाइल क्लोराइड, CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड प्लस वाटर H2O, ठीक है। इस तरह से हमने अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर किया। किस तरह से, किससे जी, अल्कोहल से। कि अल्कोहल को हमने ट्रीट किया किसके साथ, हेलोजन एसिड के साथ, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड आया। मगर ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो जाता, इस केस में हम कैटलिस्ट भी यूज़ करते हैं, और जिंक क्लोराइड हम एज आ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और कैटलिस्ट का आपको पता है कि कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, खुद रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता। तो ये इस तरह से मैं यहाँ पे लिख लूँगा ZnCl2 की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। अब हम मज़ीद देखेंगे, ये तो एक मेथड था हमारे पास। सेकंड मेथड जो है हमारे पास वो क्या है कि अगर हम अल्कोहल को रिएक्ट करवाएं थायोनाइल क्लोराइड के साथ,
मैं यहाँ पे लिखूंगा ROH प्लस SOCl2, इसको हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है जी, SOCl2। इसके साथ जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा कि R के साथ जो है क्या लग जाएगा, क्लोरीन Cl। ठीक है, क्लोरीन का एक एटम आके अटैच हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा, और इसके अलावा जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स आएंगी वो आएगा जी HCl प्लस SO2। ये दोनों जो है ये बाई प्रोडक्ट्स एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पे होंगे, यानी इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये गैस, ये चूँकि गैसेस हैं तो ये जो है हाइड्रोजन क्लोराइड और SO2 ये एस्केप कर जाएंगी। बाकी हमारी जो रिक्वायर प्रोडक्ट है वो क्या है, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इस केस में अल्काइल हैलाइड हमने हासिल कर लिया। तो इस तरह से सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ हम अगर रिएक्ट करवाएं अल्कोहल को तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड आता है। रिएक्शन कंडीशन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि पिरिडीन जो है एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। पिरिडीन को हम एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, बल्कि हम इसको एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट में मुझे नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसको हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं पिरिडीन को, और रिएक्ट करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड को अल्कोहल के साथ, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड आता है। इसी तरह से हम थर्ड जो रिएक्शन है वो हम देख लेते हैं कि और कौन से मेथड हैं अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने के। तो सेकंड हमारे पास मेथड आ जाता है जी कि अगर हम फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाएं जी किसको, अल्कोहल को। मैं यहाँ पे लिखूंगा जनरल रिएक्शन लिखूंगा ROH, और इसको अगर हम रिएक्ट करवाएं, फास्फोरस की सिंबल P होती है, और PX3 के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास एट रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन, बल्कि इसको हीट करना पड़ेगा, हमें इसको हीट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे डेल्टा साइन शो कर लूँगा, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख लूँगा R और फिर यहाँ पे X लिख लूँगा, और साथ ही हमारे पास बन जाएगा H3PO3। ठीक हो गया, और इसको हमने बैलेंस करना है, तो इससे हम ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे हम जो है वो लिख लेते हैं कि ये कौन सी अल्कोहल है। फ़र्ज़ किया ये इथेनॉल ही है, CH3CH2 इथेनॉल है, और यहाँ पे X की जगह फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ Cl3 के फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, तो मैं यहाँ लिख लूँगा PCl3। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख लूँगा इथाइल क्लोराइड C2H5, और यहाँ पे मैं लिख लूँगा Cl, तो और साथ ही हमारे पास H3PO3 फास्फोरस एसिड जो है वो आ जाएगा। इस चीज़ को हम बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगा, इसी तरह यहाँ पे भी मुझे 3 लगाना होगा, तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। इसी तरह हम कुछ मज़ीद जो है वो रिएक्शन देख सकते हैं। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ ये जो रिएक्शन हो रहा है ये हीट करेंगे हम, तो ये रिएक्शन होगा। मगर जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है उसके साथ जो रिएक्शन होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास इथेनॉल है CH3CH2OH प्लस PCl5, ये जो रिएक्शन होगा ये एट रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी इथाइल क्लोराइड C2H5Cl प्लस POCl3 और HCl प्लस मैं यहाँ लिखूंगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। POCl3 क्या है, इसको हम कहते हैं फास्फोराइल क्लोराइड। ठीक हो गया, फास्फोराइल क्लोराइड भी हमारे पास एज अ बाई प्रोडक्ट के तौर पे आएगा, और इसी तरह HCl, और जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो अल्काइल हैलाइड, ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से हम कुछ मज़ीद जो है वो देखेंगे मेथड कि हम अल्काइल हैलाइड को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हम जो है वो एक और मेथड है, बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा एक्सीलेंट मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अल्काइल हैलाइड को ही, ये बेसिकली हैलोजन एक्सचेंज मेथड है, कि इसके तहत हम अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करते हैं। अल्काइल आयोडाइड यानी RI
कि हम इसको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि हम सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं किसी अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को। सोडियम आयोडाइड ये इसके साथ ट्रीट करते हैं किसको जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं RCl या फिर RBr। तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ RBr, अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल क्लोराइड, इसको ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाता है, अल्काइल आयोडाइड प्लस NaCl या फिर NaBr। तो ये रिएक्शन जो है ये काफ़ी यूज़फुल है अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अल्काइल आयोडाइड जो है वो डायरेक्ट मेथड से जो है वो प्रिपेयर नहीं हो सकते। ठीक हो गया। इसकी क्या वजह है मैं ये आपको बताता हूँ। वो ये है कि आयोडीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेस रिएक्टिव है देन अदर जो हैलोजेंस हैं उनकी निस्बत। तो इसलिए ये जो है इजीली जो है रिएक्ट नहीं करेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हैलोजन एक्सचेंज मेथड को यूज़ करते हुए अल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करते हैं। और हम क्या यूज़ करते हैं जी, एसीटोन की मौजूदगी में, और एसीटोन की मौजूदगी में एसीटोन एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि कोई अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को ट्रीट करते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ। तो हमारे पास अल्काइल आयोडाइड आ जाता है और प्लस हमारे पास कोई साल्ट आ जाता है, जैसे NaCl या NaBr आ जाता है। RCl के साथ ट्रीट करेंगे तो NaCl, और RBr के साथ ट्रीट करेंगे तो NaBr हमारे पास आ जाएगा, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएगा सॉल्यूशन से। प्रेसिपिटेट हम कहते हैं कि जो सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशन में आ जाते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो सॉल्यूशन के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो वो प्रेसिपिटेट कहलाते हैं। सस्पेंडेड भी हो सकते हैं और सॉल्यूशन के अंदर भी मौजूद हो सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल, जिसमें हमने देखा कि अल्काइल हैलाइड को हम अल्कोहल से किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं।